सोचिए, जिस सभ्यता ने पक्की ईंटों की शहर और चौड़ी सड़कें और जल निकासी के लिए शानदार व्यवस्था बनाई, आखिर वो सभ्यता का पतन आखिर कैसे हुआ। तो आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद गौतम। तो आज का क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण क्या था और क्या यह पतन आर्यों के द्वारा किया गया था। तो इसे पहले हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सिंधु घाटी जो शहर था वो कोई छोटा शहर नहीं था कि ये अचानक से इसका पतन हो जाए। तो इसके बारे में हम लोग समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का मुख्य कारण रहा होगा, ये हो सकता है कि ये बाढ़ का कारण हो या कोई आपत्ति संकट आया होगा। इसका कोई प्रमाण वैसा नहीं मिला है कि अचानक से सिंधु घाटी समाप्त हो गया और पतन हो गया, क्योंकि इसके बारे में इतिहासकारों को अभी कोई खास जानकारी नहीं है। बस सिर्फ ये अनुमान लगा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का मुख्य कारण है, हो सकता है कि वो बाढ़ रहा होगा, क्योंकि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो करीब सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में रहते थे, क्योंकि उनको वहाँ पे खेतीबाड़ी करना था। और अचानक से ये बाढ़ का भी समस्या नहीं आया होगा, क्योंकि बाढ़ का अगर समस्या आया होगा तो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता तो समाप्त नहीं होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कोई छोटा मोटा बस्ती नहीं बसा हुआ था, क्योंकि हमको सिर्फ खेती बाड़ी करना है, इसलिए हम सिंधु घाटी के आसपास ही रहे। वह बहुत बड़ा शहर था। जैसा कि हम लोग पहले भी ये पढ़ चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों की मकान बनाया गया था, चौड़ी सड़कें और जल निकासी के लिए इतना अच्छा प्रावधान था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने लगा। तो इसका एक ये कारण रहा होगा कि हो सकता है कि सिंधु घाटी के जो आसपास के इलाके थे, जो बस्तियां बसी थी, कहीं ना कहीं बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ होगा। लेकिन इसका कोई विस्तार प्रमाण नहीं है कि अगर क्वेश्चन में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य कारण क्या है, तो इसका ये आंसर देना कि बाढ़ ही मुख्य कारण है, तो इसका जवाब गलत होगा। तो इसके लिए हम विस्तार से एक एक क्वेश्चन आंसर निकाले हैं, और ये बीपीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे सिंधु घाटी का ये जो चैप्टर और लेसन है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत के बारे में बताया गया था, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले विस्तार से समझते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी के शहरी पतन का प्रमुख काल कौन सा माना जाता है। सिंधु घाटी का आप लोग ध्यान से एक एक करके समझिए। ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आते ही हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिए। सिंधु सभ्यता के शहरी पतन का प्रमुख काल कौन सा माना जाता है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद सिंधु सभ्यता के शहरी चरण में गिरावट आया। वो जैसा कि हम लोग अभी बात किए कि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला था कि बाढ़ के कारण आया होगा या अकाल के कारण आया होगा। तो बस खाली एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए कि सिंधु सभ्यता के शहरी पतन का प्रमुख काल कौन सा माना जाता है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का प्रमुख काल कौन सा माना जाता है, लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद सिंधु सभ्यता के शहरी चरण में गिरावट आया था। अब सिंधु सभ्यता के जो चरण में गिरावट आया था, तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि अचानक ही पूरा बस्ती या शहर खत्म हो गया होगा।
आप इसको विस्तार से अगर आपको समझना है तो एक मूवी है मोहनजोदाड़ो, उसमें इसे अच्छा से वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाया गया था कि उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब किस टाइप का मोहनजोदड़ो में मकान बनाया गया था और जल निकासी का जो व्यवस्था था वो उसमें विस्तार से दिखाया गया था। और वो मोहनजोदड़ो में कोशिश किया है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही विस्तार से बताया गया है और कि वहाँ पे व्यापार किस चीज़ का किया गया था। जैसा कि हम लोग पहले भी जाने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया तक अपना व्यापार करते थे, जिसमें आप कपास हो गया और ये मिट्टी के बर्तन हो गए और नील वगैरह ये सब इत्यादि का व्यापार करते थे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या सिंधु सभ्यता का पतन अचानक हुआ था? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक हुआ था तो इसका आप जवाब देंगे कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ था। वर्तमान पुरातात्विक साक्ष्य इसे धीरे धीरे हुए शहरी पतन और क्षेत्रीय बदलाव के रूप में समझाने की और संकेत करते हैं। अब मान लिया जाए कि ये जो बता रहे हैं क्या सिंधु सभ्यता का पतन अचानक हुआ था, तो ऐसे समझिए कि हो सकता है कि वहाँ के लोगों ने ये समझे कि हो सकता है कि हम लोग अब ज़्यादा समय तक यहाँ रहें तो हम लोग को रहना यहाँ पे सेफ नहीं। हो सकता है कि धरती में कुछ कंपन हुआ हो या मौसम में क्लाइमेट में बदलाव हुआ हो या नदियाँ का हो सकता है कि रुख मोड़ दिया या बाढ़ के समस्या से उन लोग को कहीं ना कहीं हो सकता है कि डर का ये होगा, इसलिए उन लोग अब धीरे धीरे यहाँ से शहर का विस्तार करने लगे और कहीं और बसने का प्रयास करने लगे। उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख संभावित कारण क्या माने जाते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के संसाधनों और संभावित कारण क्या माने जाते हैं? तो इसका उत्तर जलवायु परिवर्तन, जल संसाधनों और नदी प्रणालियों में बदलाव, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ तथा व्यापारिक नेटवर्क में बदलाव जैसे कई कारणों पर चर्चा की जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बस हम लोग सिर्फ ये मतलब पुरातात्विक लोग ये सिर्फ अनुमान लगाए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा या तो जल संसाधनों और नदी प्रणालियों में बदलाव के कुछ क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। अब ये समझिए कि अगर हम बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा तो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी में भी नुकसान हुआ होगा और जब खेती में नुकसान होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि व्यापार में भी नुकसान होगा। तो व्यापारिक नेटवर्क में बदलाव जैसे कई कारणों पर चर्चा की जाती है। तो हम लोग इससे पहले हम लोग क्या समझें कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई विस्तार ये नहीं है कि बाढ़ के कारण या व्यापार के कारण या कोई अकाल के कारण इसका पतन हुआ हो, तो बस ये सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर है तो मतलब ये एनसीईआरटी के बुक के आधार पर आधारित है। व्यापारिक नेटवर्क बदलाव जैसे कई कारणों पर सिर्फ चर्चा है, कोई पुख्ता प्रमाण इनका नहीं है कि ये पतन क्यों हुआ था। अब एक और हम लोग समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हम लोग को आर्यों के बारे में पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी सवाल आ सकता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता पे आर्यों द्वारा हमला कराया गया था, इससे वो खत्म हो गए? तो इसमें भी कुछ वैसा प्रमाण नहीं मिला है कि आर्यों के द्वारा सिंधु घाटी या मोहनजोदड़ो के लोगों को युद्ध के कारण खत्म होना पड़ा था। क्या आर्यों के आक्रमण को सिंधु सभ्यता का पतन का कारण माना जाता है?
आर्यों के आक्रमण को सिंधु सभ्यता का पतन का कारण माना जाता है, तो इसका भी जवाब आप नहीं में देंगे, क्योंकि इसमें भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये आर्यों द्वारा कोई युद्ध हुआ होगा और युद्ध में आर्यों ने विजय हासिल किए और सिंधु घाटी के लोगों को मार दिए। इसका भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो लिपि के आधार पे ही पढ़ रहे थे, तो लिपि में कुछ ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका भी क्या आर्यों के आक्रमण के सिंधु सभ्यता का पतन का कारण माना जाता है? नहीं, इसे निश्चित और सर्वमान्य कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। इस विषय पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच हमेशा बहस रहता है कि एक तरफ से इतिहासकार और पुरातात्विकविदों के द्वारा बहस ये रहता है कि नहीं, आर्यों के द्वारा हमला हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा, तो इसका भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या सिंधु सभ्यता के पतन के बाद सभी लोग समाप्त हो गए थे? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद सभी लोग समाप्त हो गए थे? नहीं, शहरी व्यवस्था कमजोर होने के बाद, सिंधु घाटी के शहरी व्यवस्था कमजोर होने के बाद भी विभिन्न क्षेत्रों में बस्तियां और स्थानीय संस्कृतियां जारी रही, इसलिए इसे पूरी आबादी के अचानक गायब हो जाने के रूप में समझना सही नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, क्या सिंधु सभ्यता के पतन के बाद सभी लोग समाप्त हो गए थे? तो इसका भी जवाब नहीं होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे, अब आप अगर इस तरह से समझ सकते हैं कि झारखंड में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे अनावश्यक तरीके से कोयला निकाला जा रहा है, और ऐसा बहुत जगह है कि मतलब कोई ठोस जमीन नहीं है, ऊपर में लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अंदर से कोयला निकाला जा रहा है, खोखला हो रहा है। तो हो सकता है कि कहीं विस्फोट में या कहीं कुछ मतलब वहाँ के जो लोग थे उनको लगा होगा कि अब हम लोग को यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि वहाँ के लोग शहर छोड़ के धीरे धीरे कहीं और बसने लगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जहाँ अभी जैसे फिलहाल हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे रहना सेफ नहीं है, तो ऐसा तो नहीं मान लीजिए कि वो जगह रहना सेफ नहीं है क्योंकि नीचे से ज़मीन खोखला हो गया कोयला निकालने की वजह से, तो अब हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, तो हम समय से पहले यहाँ से कहीं और सेफली शिफ्ट हो जाएंगे। तो बस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास भी ऐसा ही हुआ होगा कि हो सकता है कि उनके पास भी कोई ऐसा मतलब विपद का कारण पता चल गया होगा, इसलिए कहीं और शिफ्ट हो गए। और मोहनजोदड़ो मूवी का लास्ट सीन में भी वही दिखाया गया था कि मोहनजोदड़ो में जो लोग थे, निवासी थे, तो उस मूवी में ये दिखाया गया था कि बहुत भीषण बाढ़ आने वाला था, तो बाढ़ के पुराने लोग को पता चल जाता था। अभी भी बहुत पुराने लोग गांव देहात में मिलेंगे तो मतलब पता करके ये बता देंगे कि बारिश आने वाली है, या धूप देख के टाइम बता देते थे। तो मोहनजोदड़ो मूवी में भी वो ऐसा हुआ कि अब जो वहाँ पे बाढ़ आने वाला था, जो डैम बनाया गया था, तो वो डैम टूटने वाला था। तो अब क्या हुआ था कि वहाँ मोहनजोदड़ो से लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का मुख्य कारण है आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और एक आईआईटी का स्टडी में ये बताया गया था, मतलब आपका यूपीएससी का एक इंटरव्यू एग्जाम में पूछा गया था कि आईआईटी स्टूडेंट के द्वारा स्टडी किया गया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य कारण बाढ़ है।
तो आप हमें कमेंट में ये बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या मुख्य कारण बाढ़ है, ये कहना सही होगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें, आपका कमेंट हम देखेंगे और पता चले कि क्या है। और इसमें आज भी पुरातात्विक और इतिहासकारों के बीच बहस है कि इसके डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। हो सकता है कि आगे खोज के बाद हमें कुछ और जानकारी प्राप्त हो जिससे ये पता चल सके कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का मुख्य कारण क्या रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। आज के लिए जय हिंद, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।